तो ये देखिए हमारा टावर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस प्रकार से आप पिटूनिया के टावर को भी बना सकते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि हमारे वहाँ धूप ज़्यादा नहीं आती है, बहुत कम धूप आती है, 1-2 घंटे की सनलाइट होती है, तो हम कौन कौन से फ्लावर्स लगा पाते हैं। आपको क्या बेसिकली ध्यान देना है, देखिए जैसे मैं इसमें करता हूँ, जब ये फ्लावर हमारा खत्म हो जाता है तो आप इसकी यहाँ से पेरिनियल प्लांट भी है दोस्तों। पेरिनियल मीन्स एक बार आप ले आएंगे तो इसको आप बचा सकते हैं अगर। और ये गजेनिया हमारा लगभग दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, मई के अंदर भी, इवन जून की स्टार्टिंग तक भी मेरे को फ्लावरिंग देता रहता है। और आप इसको बचा भी सकते हैं अपने नेक्स्ट ईयर के लिए। उसके लिए आपको इसको क्या करना होगा कि ज्यादा गर्मी के अंदर इसको थोड़ा सा शेड में रखना है और बरसात का पानी इसमें बिल्कुल नहीं पड़े। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो मुस्कुरा कर हंस दिए। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे रूफटॉप ऑर्गेनिक्स में। इन फ्लावर्स को देख के ऐसे गाने ही मुझे याद आते हैं। और अब आ रहा है मौसम बसंत ऋतु का, स्प्रिंग सीजन दोस्तों। और इस मौसम के अंदर रंग बिरंगे कलरफुल बहुत सारी वेराइटीज फ्लावर्स की होती है जिनको आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में, और जो आपके गार्डन में चार चांद लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं दोस्तों कि अब फरवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो अब आप जो भी फ्लावर्स लगाएंगे, अब आपको बीजों से लगाने का इनमें समय नहीं रहा है। नर्सरी से लाके कुछ पौध लानी होगी जिनको आप लगा सकते हैं। 2-2, 3-3 प्लांट हर फ्लावर्स के आप ले आए, अपने गार्डन को सुंदर बनाए, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। क्योंकि एक प्लांट का बीज आप खरीदने जाते हैं तो 30 से 40 रुपए होता है, और जो छोटी छोटी पौध है वो हमें 10-15 रुपए की आराम से इजिली मिल जाती है, तो वो हमें सस्ती पड़ती है। कुछ बीजों को आप अपनी गार्डनिंग में रख भी सकते हैं, जिनके जो हमारे पुराने फ्लावर्स होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं कैलेंडुला। इनके बीज हम अपने संभाल के रख लेते हैं और इनको फिर अक्टूबर में ग्रो करते हैं, अक्टूबर नवंबर में हमें लगा देते हैं। और थोड़े थोड़े जब हमारे इनके प्लांट्स हो जाते हैं तो ईजिली हम इन प्लांट्स को अपने गार्डन में स्थान दे सकते हैं। नए फ्लावर्स होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं जिनके बीज हमारे पास नहीं हो पाते हैं, कुछ हाइब्रिड होते हैं, तो उनको आप अपने नर्सरी से लाएं। दोस्तों, जो भी आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन इन फ्लावर्स की देने वाला हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी क्योंकि मैं काफ़ी प्लांट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको सारे प्लांट्स के बारे में पता लग सके। और हो सके तो इनमें से कुछ प्लांट्स की लिस्ट बना लीजिए जिनको आप लगाना चाहते हैं, या जिनके जो आपको अच्छे लग रहे हों, तो आप इस सीजन में नहीं तो कम से कम उनको नेक्स्ट सीजन में अपने वहाँ गार्डन में स्थान दे सके और इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर सके। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स हम इस सीजन में लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं जो सबसे इजी ग्रोइंग प्लांट है मैं उसका नाम लूंगा, और जो आपने मेरे सामने देखा अभी, ये है कैलेंडुला। बहुत ही अच्छा इसका कलर आता है, इसमें येलो कलर में भी आता है और ये इस प्रकार से ऑरेंज कलर में भी खिलता है। आजकल ये हाइब्रिड में भी आता है। हाइब्रिड में आप देखेंगे थोड़ा सा इसका फ्लावर्स का साइज बड़ा हो जाता है और नर्सरीज में आपको इजीली मिल जाएगा। आप उसको 6-8 इंची के गमले में लगा लें। इसमें आपको क्या बेसिकली ध्यान देना है, देखिए जैसे मैं ये इसमें करता हूँ, जब ये फ्लावर हमारा खत्म हो जाता है तो आप इसकी यहाँ से डेड हेडिंग कर दें। डेड हेडिंग बोलते हैं दोस्तों, वहाँ से उसको फ्लावर्स को हटा देना। मतलब आप जब फ्लावर खत्म हो जाता है, ये किसी भी प्लांट के लिए है कि जब वहाँ पर फ्लावर्स खत्म हो जाते हैं तो वहाँ से आपको उसकी पिंचिंग करनी होती है, उसको हटाना होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये देखिए मैंने यहाँ से इसको ईजिली यहाँ से हटा दिया है। तो इससे क्या होगा कि नई नई पौधे नीचे से फिर दूसरी आ जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कैलेंडुला के बाद अगला जो आप इजी प्लांट आप लगा सकते हैं अपने घर पर, वो मैं आपसे कहूँगा इस प्रकार से डायंथस। डायंथस की वीडियो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की थी। देखिए कितने अच्छे अब इसमें भर भर के हमारे फ्लावर्स आ रहे हैं, बड बन रहे हैं अलग अलग से। तो हम इसको भी हम नर्सरी से ला सकते हैं। ये पेरिनियल प्लांट भी है दोस्तों। पेरिनियल मीन्स एक बार ही आप ले आएंगे तो इसको आप बचा सकते हैं। अगर आपके वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती या बरसात में इसको बचा पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास कुछ शेड अवेलेबल है और थोड़ा सा आप किसी प्लांट के नीचे, बड़े प्लांट के नीचे इसको रख देंगे, तो ये प्लांट आपका बच सकता है। इसको फिर बरसात में आप कटिंग के द्वारा इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इजी टू ग्रो है। इन सब की मिट्टी बनाने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा मिट्टी, रेत, कोकोपीट, अगर कोकोपीट आपकी इच्छा है, कोई भी प्रकार का कंपोज आप लगाना डालें, और इन सब की मिट्टी लगभग एक जैसी ही बनती है। कोई भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पास रेत नहीं है तो आप मिट्टी और खाद ही मिला दीजिए। खाद ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा सा मिट्टी के अंदर थोड़ा बहुत भी अगर आप खाद मिला देते हैं, किचन कंपोज मिला देते हैं, तब भी आपके ये प्लांट ग्रो होंगे। बस एक मुट्ठी, आधी मुट्ठी इसमें थोड़ा सा कभी कंपोज मिला देता हूँ या फिर लिक्विड फर्टिलाइजर का प्रयोग करता हूँ। दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं अगला प्लांट, ये है हमारा सिनेरियर का। ये भी बहुत अच्छा है, ये आपको नर्सरी से ईजिली मिल जाएगा। अभी आप देखेंगे इसके अंदर बहुत कलरफुल, बिल्कुल एकदम से बहुत ही कलर में, ये देखिए बर्ड्स बनने स्टार्ट हो गई हैं इसके अंदर। तो ये भी पूरा फैल जाता है और फरवरी के अंदर, फरवरी 15 के बाद ये मेरे को फ्लावरिंग देना स्टार्ट कर देगा। फ्लावरिंग अभी तक हो जानी चाहिए थी अगर धूप हो जाती तो। और इसमें ये जैसे हाइब्रिड का है, इसी प्रकार से आप ये देखेंगे ये देसी टाइप का है, और ये देसी टाइप का थोड़ा सा टाइम लगाएगा। तो हाइब्रिड न बचा के देसी के हमारे बीज बच जाते हैं, तो देसी के बीजों को लगाने की कोशिश करें। ये इजीली आपके ग्रो हो जाते हैं।
अगले प्लांट की तरफ देखें तो दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे कॉस्मोस। कॉस्मोस भी बहुत इजी टू ग्रो है। आराम से आप इनके बीजों को बो देते हैं तो ये इजीली ग्रो हो जाते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, देखिए जैसे ये फ्लावर्स अब इसके ख़त्म हो गए हैं। अभी मैंने इसको रखा हुआ है, इसकी मैंने पिंचिंग नहीं की हुई है क्योंकि इसको मैं बीज के लिए रखना चाहता हूँ। स्टार्टिंग के 3-4 फ्लावर मैं इस प्रकार से बीजों के लिए रखूँगा, तो फिर उसके बाद मैं इन फ्लावर्स की पिंचिंग करते रहूँगा, ऊपर से डेड करते रहूँगा। तो ये भी हमारा फरवरी और मार्च तक मेरे को फ्लावर लगातार कंटिन्यू देते रहेंगे और ये लगभग मेरे को पूरा जनवरी से मेरे को फ्लावरिंग दे रहे हैं। तो कॉस्मोस आप अपने गार्डन में ऐड करिए, एक बार ही आप ले आएंगे तो फिर सालों साल ये आपका प्लांट चलेगा। तो ये देखिए तितली की तरह जो बैठे रहते हैं हमारे गार्डन में, ये बहुत ही लविंग, इसमें अलग अलग कलर आते हैं और ये हाइब्रिड में भी आता है, आपका देसी में भी आता है। देसी में आप बीज लगा सकते हैं, हाइब्रिड के भी बीज अलग से आते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं। तो मेरे को ये पौध 10-15 रुपए की मिल जाती है, इसलिए मेरे लिए ईजी होता है इनको लाना। मैं इस प्रकार से 4-5 अपने ले आता हूँ, अलग से और भी हैं। तो इनको इस प्रकार से देखिए, ये वाला कलर तो मेरे को बहुत प्यारा है। देखिए अभी तो बरसात के कारण इनके बिल्कुल फूल खराब से हो गए हैं, लेकिन ये धीरे धीरे डेली खिलते हैं ये हमारे, और फरवरी मार्च में ये तो हमारे पूरा भर जाएगा ये पॉट। इस प्रकार से 5-6 इंची के 8 इंची के पॉट्स में इनको लगा दीजिए, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कोई खाद ये ज़्यादा नहीं मांगते हैं। बीच बीच में इसमें 1-2 बार कभी अगर हो सकता है आपसे तो लिक्विड फर्टिलाइजर दे दें, वरना उनकी भी इसको आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, देखिए आप, ये धूप के साथ खिलने वाले हैं। अगर धूप नहीं आएगी तो आपकी ये बर्ड्स बिल्कुल नहीं खिल पाती हैं। जी हाँ, आप सही पहचान रहे हैं, ये गजेनिया। इसमें बहुत ही कलरफुल और ब्राइट कलर आता है, ये बहुत खूबसूरत होता है। आप जो देख रहे हैं मेरे, ये इस प्रकार से गजेनिया के ही हैं, और गजेनिया के मैंने अपने घर में भी बीज के द्वारा लगाए हुए हैं कुछ प्लांट, वो भी ग्रो हो ही रहे हैं। और ये मेरे हाइब्रिड के हैं। और ये गजेनिया हमारा लगभग दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, मई के अंदर भी, इवन जून की स्टार्टिंग तक भी मेरे को फ्लावरिंग देता रहता है। फ्लावर्स का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है जून के अंदर, मई के अंदर, लेकिन ये फ्लावरिंग तब भी मेरे को देता रहता है। तो ये अगर आप 4-5 महीना फ्लावर लेना चाहते हैं तो गजेनिया याद रख लीजिए नाम, और इसको 8 से 10 इंची के पॉट में आप लगाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके। और इसकी मिट्टी बनाने के लिए भी आप बिल्कुल वैसी प्रकार से भुरभुरी मिट्टी बनाएं, क्योंकि गर्मियों में भी ये प्लांट चलता है आपका, और आप चाहे तो उसको नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर सकते हैं। ये सेव हो जाता है, लेकिन डिपेंड वही होता है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो थोड़ा सा, जैसे जब टेम्परेचर 40 से ऊपर जाता है, 42, 44, 45 जाता है, उस टाइम पर थोड़ा आपको इसको सेव करना होता है। थोड़ा सा सेट के अंदर अगर आप रखेंगे तो ये आपका ईजिली बच जाएगा। तो इसमें हो सके तो थोड़ा सा नीचे से सूखे पत्ते डाल दीजिए, पत्तों की खाद इसमें इस्तेमाल करें, तो ये आपका प्लांट अगले साल के लिए इजीली बच सकता है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि हमारे वहाँ धूप ज़्यादा नहीं आती है, बहुत कम धूप आती है, 1-2 घंटे की सनलाइट होती है, तो हम कौन कौन से फ्लावर्स लगा पाते हैं। तो दोस्तों, आप अगर ऐसी कोई समस्या आपके वहाँ है तो आपको मैं एक प्लांट सजेस्ट करने जा रहा हूँ। ये आप जो देख रहे हैं, देखिए ये बहुत कम धूप के अंदर भी, इवन छाया के अंदर भी आप इसको हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। ये है बिगोनिया। जी हाँ, बिगोनिया बहुत कम पानी ये मांगता है, पानी ज़्यादा इसको नहीं चाहिए होता है। 2 से 3 दिन या 4 दिन के अंदर आप इसमें पानी डालेंगे, इसकी मिट्टी को थोड़ा भुरभुरी बनाएंगे, थोड़ा सा रेत की क्वांटिटी को ज़्यादा मिलाएंगे, यानी कि इसमें 15-20% तक आपका रेत जाएगा और खाद और मिट्टी का वही रेशियो रहेगा। तो ये प्लांट बहुत अच्छा आपका ग्रो होता है और बहुत कलरफुल इसमें फ्लावर्स आते हैं। बिगोनिया के आप सीड्स भी ला सकते हैं मार्केट से, या फिर इनको इस टाइम पर अब आप नर्सरी जाइए, इस प्रकार से आपको पौध मिल जाएगी। 15 रुपये की मेरे को ये पौध, ये 15-15 रुपये की इस प्रकार से मिली है। ये डिपेंड करता है कि आपके वहाँ का रेट क्या है, और ये भी आपको अप्रैल मई तक फ्लावर देता रहेगा कंटिन्यूसली। दोस्तों, अगर आप कुछ हैंगिंग में या कुछ अपनी कुछ गार्डनिंग में इस प्रकार से चाहते हैं कि आपको वहाँ ऐसा लगे कि कुछ बर्फ़ सी पड़ी हुई है, तो उसके लिए आप ये लगा सकते हैं स्वीट एलिज़म। ये देखिए, अभी तो ये छोटी पौध है, अभी छोटी है, लेकिन अभी आप धीरे धीरे देखेंगे फरवरी मार्च के अंदर ये पूरे गमले को हमारी कवर कर लेगी और ये पूरा ग्रोथ हो जाएगी, और ऐसा लगेगा कि ये पूरा एक बर्फ़ का टीला सा रखा हुआ है। बहुत ही अच्छा खिलता है, छोटे छोटे गुच्छों के अंदर इसमें फ्लावर्स आते हैं, लेकिन नंबर ऑफ गुच्छे इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो आप ये गमला भी देख पा रहे हैं दोस्तों, ये फरवरी एंड तक या मार्च में तक ये गमला आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा ऊपर से, और ईजी टू ग्रो है, इसके भी आप पौध ला सकते हैं। दोस्तों, आगे हम एक महंगे प्लांट की बात करने आपसे जा रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने अपने बीज से ग्रो कर रखे हैं, और इसका यह है कार्नेशन, गुलाब की तरह इनका फूल आता है। तो कार्नेशन को भी आप ला सकते हैं, लेकिन ये इस टाइम पर आप कार्नेशन को मार्केट से परचेज करके लाएंगे तो आपको 50 रुपये या ऊपर से ही ये फ्लावर खिला हुआ फ्लावर के रूप में आपको छोटा सा एक पॉट मिलेगा। तो आप कार्नेशन भी अपने वहाँ पर लगा सकते हैं। और दोस्तों, अब हम एक बात करने जा रहे हैं नए प्लांट की, और इसका नाम है मिम्यूलस। मंकी वैरायटी का है ये, और इसको मंकी वैरायटी भी कहा जाता है। देखिए ना कितना सुंदर ये इसके पत्ते, आप बिल्कुल आप देख रहे होंगे,
तो इस फ्लावर को अगर आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो ये भी बहुत खूबसूरत है। इसमें बहुत अलग अलग कलर आते हैं। इसमें मैंने इसमें 2 लगा रखे हैं, देखिए, एक ये वाला और एक ये इस प्रकार से व्हाइट वाला लगा रखा है। आगे देख रहे हैं आप, यह है स्टॉक। जी हाँ, इसको हम स्टॉक के नाम से जानते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के आपको आते हैं। देखिए, मैंने व्हाइट कलर इसमें पसंद किया है। ये हल्का पिंकिश लिए हुए है, थोड़ा बारिश की वजह से इसका रंग हल्का हो रखा है अभी। ये देखिए, इस प्रकार से आप इनको भी इजिली ग्रो कर सकते हैं, इनके भी आप पौध ला सकते हैं। इसको स्टॉक कहते हैं। और इसके बाद आता है हमारा एक डॉग फ्लावर। दोस्तों, डॉग फ्लावर देखिए, इस प्रकार से इसकी पौध लगाते हुए हमने छोटे छोटे उसमें लगा रखी है। अब इसमें फ्लावरिंग बड बननी स्टार्ट हो गई है। और ये डॉग फ्लावर होता है, इसमें भी बहुत सारे कलर आते हैं और जब ये खिलते हैं ना तो बहुत नीचे से भर कर आ जाता है। अब ये धीरे धीरे स्टार्टिंग है, तो अभी क्योंकि ज़्यादा धूप भी नहीं खिली हुई थी, तो अब ये खिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, अगला प्लांट हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो है ये देखिए, जिरेनियम। दोस्तों, बहुत ही खुशबू देने वाला, बहुत ही कलरफुल और बहुत सुंदर प्लांट है। दोस्तों, इसको इस प्रकार से आप हाथ लगाइए और खुशबू लीजिए, आपके हाथों में भी खुशबू आ जाती है। मैंने कई बार महसूस किया है कि मैंने ऊपर से पानी देता हूं तो इसको पानी के साथ मेरे को इसकी हल्की हल्की सुगंध सी आने लग जाती है। लेकिन जो फ्लावर खिलते हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत खिलते हैं। थोड़ा सा महंगा आता है। इतना बड़ा प्लांट आपको 50 या 60 रुपये या 100 रुपये के आसपास में मिलेगा। तो कोशिश करें इसकी छोटी छोटी पौध ले आएँ। जैसे मैं इसका 10 रुपये की पौध ले आया था, तो अब ये पौध मेरी धीरे धीरे ग्रो हो रही है और मेरे को ये अब फरवरी एंड तक लगभग फ्लावरिंग पे देगी। और अगला प्लांट दोस्तों जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है आइस प्लांट और चटक रन वाला। इस प्रकार से मखमली इसके पत्ते होते हैं। देखिए, हाथ लगाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मखमली पत्ते जैसे हैं। तो आइस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। पूरे भर के इस प्रकार से आता है, फैल जाता है ये एकदम से। मैंने इसके काफ़ी प्लांट लगा रखे हैं, अभी ग्रो भी हो रहे हैं, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। और दोस्तों हाँ, रेनिकुलस को हम कैसे भूल जाएं। रेनिकुलस तो बहुत ही खूबसूरत है। गुलाब जैसे छोटे छोटे फूल इसके अंदर आते हैं, कलरफुल फ्लावर्स आते हैं। लाला सा ये महंगा प्लांट है और इसकी मिट्टी बनाने के लिए थोड़ा सा भुरभुरी मिट्टी और इसमें थोड़ा सा खाद की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत गुलाब की तरह फूल देने वाला प्लांट है। ये प्लांट जो आप देख रहे हैं ये है हॉलीहोक। दोस्तों, हॉलीहोक करीब करीब 3 से 4 फुट ऊंचा जाता है। तो इसमें आपको फ्लावर्स नीचे से खिलने स्टार्ट होते हैं और धीरे 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 ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं। और ये हमारे पूरे मार्च अप्रैल मई तक हमें फ्लावरिंग देता है। इवन कई बारी तो मेरे को जून में भी इसने फ्लावरिंग दी है। और इसको आप बाद में भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर भी आप इसमें फ्लावरिंग ले सकते हैं। अगर आपने इसको जुलाई में ग्रो कर लिया तो तब भी आपको ये फ्लावरिंग दे देता है। हॉलीहोक बहुत सारे कलर्स के अंदर आता है, लेकिन आप इसको इस प्रकार से पॉलीथीन में न लगा के जिस प्रकार से मैंने ये लगा रखे, देखिए, तो देखिए इसको हमने बड़े बड़े पॉट में लगा रखा है, क्योंकि इसको आप जब 14, 15, 16 इंची की पॉट में लगाएंगे तो ये आप देखेंगे कि इसको ग्रोथ जो है 4, 5 फुट तक जाती है, काफ़ी लंबी जाती है। तो इसको छोटा पॉट न देके आप बड़ा पॉट लगाएंगे तो इसमें नंबर्स ऑफ फ्लावर्स भी ज़्यादा आएंगे और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। और दोस्तों, हम सबका प्रिय क्लांचो आपका एक देसी भी आता है, देसी वैरायटी भी आती है, और एक इस प्रकार से वैरायटी जो आजकल हाइब्रिड आती है, इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। दोस्तों, इस बारी मेरे को पता ही नहीं लगा और मेरे 5-6 क्लांचो के एकदम से ख़राब हो गई। कोई कीड़ा ऐसा आया कि जिसने उसको 3-4 दिन के अंदर बिल्कुल ख़त्म कर दिया। चलिए, ये चीज़ें कभी कभी हो जाती है। आपको नर्सरी में 150 से 200 तक का ये प्लांट मिल सकता है और आप इसको बचा भी सकते हैं अपने नेक्स्ट ईयर के लिए। उसके लिए आपको इसको क्या करना होगा कि ज़्यादा गर्मी के अंदर इसको थोड़ा सा शेड में रखना है और बरसात का पानी इसमें बिल्कुल नहीं पड़े। ये ध्यान रखिए कि बरसात का पानी इसमें गया और आपका प्लांट बिल्कुल मर गया। जैसे ही बारिश शुरू होती है आप इसको अपने शेड के अंदर रख लीजिए, जहाँ इसको बरसात का पानी बिल्कुल ना मिले। और जैसे ही बरसात खत्म होती है, यानी कि 4-5 बारिशें खत्म हो जाती है, तो उसके बाद अक्टूबर में इनकी छोटी छोटी कटिंग को लगा दें, आप जगह जगह लगा दीजिए। तो आप देखेंगे कि आप एक ही प्लांट से आप कई प्लांट को ग्रोथ कर सकते हैं और आप फिर इसको इजीली बचा भी सकते हैं। तो इसकी मिट्टी की बात करें, इसकी सॉइल मिक्स थोड़ा सा अलग से बनती है, क्योंकि ये सक्लेंट्स है, तो इसमें सक्लेंट्स की तरफ पानी की कम आवश्यकता होती है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दें। और जैसे हम दूसरी मिट्टी बनाते हैं सक्लेंट्स की, उसी प्रकार से इसमें थोड़ा सा रेत की मात्रा ज़्यादा करते हुए 30% 40% तक, और थोड़ा सा मिट्टी को भुरभुरी बनाइए और थोड़ा सा खाद डाल देंगे। खाद की मात्रा को आप 15 से 20% रखें तो आपको ये गजब की फ्लावरिंग देगा। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हम इस प्लांट को कैसे भूल सकते हैं, ये देखिए। अगर नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मेरे वहाँ गुलदाउदी राज करती है, तो फरवरी, मार्च और अप्रैल मेरे गार्डन में जो स्थान ले लेता है वो जो देखेंगे आप, वो होता है डहेलिया। जी हाँ, डहेलिया। ये देखिए मेरा प्लांट, मैंने आपके साथ इसकी वीडियो भी शेयर की हुई है। दोस्तों, ये देखिए नंबर, इसमें देखिए कितनी ब्रांचेज आई हुई हैं, और इन जितने भी ब्रांचेज हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेज जितनी होंगी उतने इसके अंदर फ्लावर्स आने वाले हैं। अभी इसका सीजन स्टार्ट ही हो रहा है।
अगर आपने घर में लगाया तो अभी सीजन स्टार्ट होगा। ये देखिए कितने नंबर्स ऑफ फ्लावर्स आ रहे हैं, उसका फ्लावर्स का साइज देखिए और इसमें कलर देखिए कितना खूबसूरत है दोस्तों। और भी दूसरे मेरे प्लांट हैं, और ये देखिए हमारा वाइट, और दोस्तों ये देखिए कितना भरा हुआ प्लांट है हमारा ये। और मैंने इसका प्लांटर जो है एक बाल्टी यानी कि 20 लीटर वाली जो पेंट की बाल्टी होती है उसके अंदर इसको लगा रखा है। ये देखिए खाद वही है जो जिसका मैं आपको पहले भी वीडियो शेयर किया हुआ है। इस प्रकार से आप खाद डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपके डेलियाज भी इसी प्रकार से ग्रो होंगे। सामने देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर है। अब इनको कटिंग से लगाने का आप समय नहीं है, अब आपको इसकी पौध लानी पड़ेगी। नर्सरी में जाइए, अभी भी आपको इसकी पौध मिल जाएगी 20, 25, 30, 40 रुपए की जितनी भी मिलती है, आप इसकी पौध ला सकते हैं और अगले साल के लिए भी आप इसको बचा सकते हैं। तो ये है पॉपी, जी हाँ पॉपी, जिसमें इस प्रकार से नीचे बर्ड्स लटके रहते हैं देखिए। तो अब इनके फ्लावर खिलने का टाइम आ गया है, अब इसमें पूरा भर जाएगा ये थोड़े दिनों बाद। ये है पॉपी, तो इस प्रकार के पॉपी के प्लांट्स भी आप अपने पास ला सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा पिटूनिया। ये मैं पहले बात करूंगा आपसे देसी पिटूनिया की। ये प्लांट अपने आप मेरे गार्डन में हो जाता है, इसके बीज मेरे को संभालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और उसके अलावा इसकी हाइब्रिड वेराइटीज जो आती हैं, जो यहाँ भी ये जो देख रहे हैं मैंने, देखिए इस प्रकार से इनको हैंगिंग में लगाया हुआ है। ये सब मेरी हाइब्रिड वेराइटीज हैं। तो इनको हाइब्रिड वेराइटीज को लगाने के लिए आप इस प्रकार से हैंगिंग में प्रयोग कर सकते हैं, या दोस्तों आप इसको इस प्रकार से पॉट में भी लगा सकते हैं। ये देखिए इसका पॉट आपको सैलो पॉट चाहिए। ये दोस्तों मैं हमेशा पिटूनिया का इतना फैन हूं कि मैं इसका एक टावर भी बनाते रहता हूं। तो ये देखिए हमारा टावर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस प्रकार से आप पिटूनिया के टावर को भी बना सकते हैं, छोटे छोटे इस प्रकार के पॉट्स में इनको लगा सकते हैं। ये देखिए, तो जाने से पहले जो हमारे गार्डन में जो राज करता है वो है हमारा गेंदा, और जो मैं कटिंग से ज़्यादातर लगाता हूँ। हाइब्रिड की भी मैंने आपके साथ बहुत सारी इस प्रकार से हाइब्रिड की भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की हुई है। हाइब्रिड भी मेरे बहुत खूबसूरत होते हैं। आप जो देख रहे हैं, जो प्लांट देख रहे हैं, ये गेंदा में हाइब्रिड के थे, और ये हाइब्रिड वाले के लिए छोटी छोटी 10-10 रुपए की पौध आती है, या इसके बीज भी आप अगर ज़्यादा मात्रा में लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार के इसके बीज भी लगा सकते हैं। और दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं, ये नट स्ट्रीम का प्लांट आप छोटे से पॉट के अंदर लगा सकते हैं, बड़े पॉट के अंदर भी इसको लगा सकते हैं। इसके अंदर इस प्रकार से येलो और ऑरेंज में 2 कलर में इसके फ्लावर्स आते हैं। काफ़ी नंबर्स ऑफ फ्लावर्स इसमें आते हैं। आप जगह जगह देखेंगे मेरी खूब फैली हुई है। ये देखिए नट स्ट्रीम, और इसका प्लांट आप ये देखेंगे तो इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है, और ये ज़्यादा आपको से कुछ नहीं मांगता है। किसी भी मिट्टी में इसको लगा सकते हैं। और अगर आपके पास गार्डन में नीचे लॉन है तो लॉन में साइड में इसको लगा दीजिए, बस 3-4 घंटे की वहाँ पर धूप हो तो ये आपका बहुत ही खूबसूरत खिलता है। और दोस्तों हाँ, इसको ऐसे एज ए हम अपने सलाद के अंदर या दूसरे फ्रूट्स के अंदर इसको आप खा भी सकते हैं इस प्रकार से। और इसके पत्तों का भी हम इसको सजाते भी हैं अपने, ये सब बड़े बड़े महंगे होटलों के अंदर ये सब फ्लावर्स जाते हैं, बिकते हैं वहाँ पर। आप अपने गार्डन में इनको खाने के लिए नहीं तो कम से कम सुंदरता के लिए इस नट स्टेम को जरूर लगाइए। इसके बारे में आपको मैं एक बात बता दूं कि एक बार आपके गार्डन में आएगा ना तो आपके वहाँ सालों साल रहेगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये में से कोई भी सिंगल भी प्लांट भी मैंने ग्रो नहीं किया हुआ, ये सब अपने आप ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि इसके इतने सारे सीड्स बनते हैं और जब बाद में मिट्टी के साथ धीरे धीरे ये अपने आप ग्रो होते हैं। तो दोस्तों अंतिम प्लांट हमारा है जो आप मेरे से देख रहे हैं, और आपने कई वीडियोस में मेरा देखा भी है, ये है हमारा सूरजमुखी का सनफ्लावर। बहुत ही इजी टू ग्रो है, अपने आप ग्रो हो जाते हैं। एक बार इसको लगा लीजिए, ये भी आपके वहाँ सालों साल चलता रहता है। छोटे से छोटे पॉलीथीन के अंदर आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, या बड़े गमले में लगा सकते हैं, या किसी भी क्यारी के अंदर इनको लगा दीजिए। जितनी ज़्यादा स्पेस मिलेगा उतना ज़्यादा बड़ा प्लांट, और फ्लावर्स इसके गुच्छों में आते रहते हैं इस प्रकार से। नंबर्स ऑफ फ्लावर 200, 300, 400 तक इसके अंदर एक प्लांट के अंदर फ्लावर्स जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों थोड़ा सा लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको सारे प्लांट्स के नाम बताऊं, सबके बारे में बताऊं डिटेल में। एक ही वीडियो में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, तो अगर आपको समय मिले तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और जो प्लांट आपको अच्छे लगते हैं इस स्प्रिंग सीजन में अपने घर इनको जरूर लाइए। आई होप कि आप वीडियो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।